नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जाति सियासत को भाती। जी हां, जाति पर राजनीति पहले से भी होती आई है, आज भी हो रही है और आगे भी होगी, क्योंकि यह मुद्दा सियासतदानों का प्रिय विषय है। फिलहाल जाति को लेकर इसलिए बवाल मचा है क्योंकि सदन में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई है। इसको लेकर अब कांग्रेस आग बबूला है कि कैसे बीजेपी ने राहुल की जाति पूछी। तो बीजेपी कह रही है कि आप जातीय जनगणना की बात करते हैं और जाति बताने से डरते हो, यानी कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि राहुल से जाति पूछने पर कांग्रेस इतनी नाराज क्यों हो गई है, जबकि जाति जनगणना तो उसका कोर मुद्दा है। क्या कांग्रेस को यह डर है कि राहुल की जाति बताने पर उसकी दलित और ओबीसी वाली राजनीति को झटका लग सकता है? सवाल तो यह भी, क्या राहुल की जाति पूछना बीजेपी को भारी पड़ सकता है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सदन में अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से उनकी जाति क्या पूछ ली। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस अनुराग ठाकुर पर तो हमलावर है ही, लेकिन अब वो बीजेपी पर भी बयानों के बाढ़ चला रही है। कांग्रेस ने इस बयान को जातीय जनगणना नहीं करवाने वाली सोच से जोड़ दिया है। वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रही है। लेकिन हम जातीय जनगणना करवाएंगे। जनता पार्टी की जो ओरिजिनल सोच को दर्शाया है अनुराग ठाकुर जी ने, उन्होंने ये जातिगत जनगणना का जो मूल उद्देश्य है कि इस देश में जो शोषित है, वंचित है, उसका आकलन होना चाहिए और सरकार के देश के संसाधन पर उसका अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी की सोच में पवित्रता है। राहुल जी को इस तरीके के सदन में बयान देना, अनुराग ठाकुर ने बीजेपी की सोच को बताया है। ये इनका जो चरित्र है, जाहिर है कि मामला की जाति राजनीति से जुड़ा है, लिहाजा बीजेपी भी अब मामले में खुलकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जातीय जनगणना की बात करने वालों को अपनी जाति बताने में क्या आपत्ति है। वही बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जाति के नाम पर बांटने का काम कर रही है। अब वो बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना की और हम बात कर रहे हैं सबको साथ में लेकर चलने की। हम बात कर रहे हैं सबके साथ और सबके विकास की, और वो बात कर रहे हैं किसी विशेष जातियों की, विशेष धर्म की। तो कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की बात करती रही, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार सदैव संतुष्टीकरण की बात करती रही। राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा जमकर उठाया था, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिना जाति पूछे जातीय जनगणना संभव है? जाहिर है कि नहीं। तो फिर जातीय जनगणना की बात करने वाले राहुल को अपनी जाति बताने पर ऐतराज क्यों? क्या राहुल गांधी वैसी ही बात नहीं कर रहे कि गुड़ भी खाएंगे पर गुलगुले से परहेज करेंगे, यानी जाति की राजनीति करेंगे, जातीय जनगणना की बात करेंगे, पर कोई जाति पूछेगा तो नाराज हो जाएंगे। याद हो तो राहुल गांधी ने पुष्कर में खुद को कश्मीरी कौल ब्राह्मण बताते हुए अपना गोत्र दत्तात्रेय बताया था। तो हो सकता है कि राहुल को डर है कि खुद को ब्राह्मण बताने से उनकी दलित ओबीसी की राजनीति को झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस प्रवक्ता अमित चौरसिया और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, तो फिर उसमें भी तो जाति बताना ही पड़ेगी ना। यदि राहुल गांधी से पूछ लिया जाति तो इसमें बवाल क्यों? नमस्कार ब्रजेश भाई। नमस्कार। और मैं समझ जी अमित जी। आदिवासियों से या दलितों से जुड़ी हुई है। ऐसे मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा जब तक जातिगत जनगणना नहीं हुई? 2011 में जनगणना होनी थी, कोविड के 2 साल छोड़ दीजिए, 3 साल छोड़ दीजिए।
अमित जी कुछ डिस्टरबेंस है, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। प्रभु जी, जातीय जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस, लगातार इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। सदन में जाति पूछ ली जाती है तो बवाल मच जाता है। क्या वजह है, कांग्रेस क्यों इसमें इतना हल्ला मचा रही है और उसमें बीजेपी का चरित्र देख रही है? देखिए, राजनीति का बहुत गंदा पक्ष ब्रजेश जी इसको कहना चाहिए जो वहाँ पर अभी चल रहा है। आप जो है मंदिर जाते हैं, सोमनाथ मंदिर में, तो जो आरोप बीजेपी लगाती है कि आपने जो नॉन हिंदू रजिस्टर में पहले अपना नाम लिखवाया और बाद में आपसे जब सवाल उठे तो आपने कहा कि मैं तो जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, गोत्र आप दत्तात्रेय बताते हैं। ये राहुल गांधी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। जब आप अपनी जाति एक बार बता चुके हैं पब्लिकली, संसद में यदि वही सवाल उठता है तो फिर उसको लेकर आपत्ति, क्योंकि उसको अपमान शब्द राहुल गांधी ने कहा कि आप मेरी जो है इंसल्ट कर रहे हैं। ये शब्द यहाँ पर अपमान, जाति पूछना कोई इंसल्ट नहीं है। आप भी गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से, हम भी हैं। गांव में जाइए तो आदमी किसी घर में आप पानी मांग लीजिए तो जरूर पूछता है आपसे कि कौन सी जाति हो, कौन ठाकुर हो। उसके बाद फिर वो आपको उस हिसाब से वो जैसा भी उसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट करता है, नहीं तो सामान्य व्यवहार ही करता है आज की तारीख में। तो पहले ये हुआ था, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है क्योंकि समाज में उठक बैठक की एक परंपरा है। जहाँ तक जातिगत जनगणना को लेकर अभी हम थोड़ा सा कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होगी तो फिर विकास होगा, मध्य प्रदेश का विकास नहीं है। तो क्या कांग्रेस, वही कांग्रेस जिस कांग्रेस की सरकार थी शुरू में, अंग्रेजों के जमाने में जातिगत जनगणना हुई थी, वही कांग्रेस सरकार ने जातिगत जनगणना को पब्लिक करना बंद किया। वही सरकार अब, वही कांग्रेस अब जातिगत जनगणना की मांग कर रही है। उनको उन वर्गों से जो शेड्यूल कास्ट वर्ग हैं, चाहे आदिवासी हों, अनुसूचित जाति हों, अब तो ओबीसी भी हो गए हैं, तो उसके अलावा उनको एक एक पॉकेट पे बात करनी है कि पर यादव जाति का विकास कितना, यादव कितने हैं तो उसके विकास का बजट कितना जाएगा, ब्राह्मण कितने हैं। देख रहे हैं। तो इस तरीके का जो ये मतलब ये जो एक सिस्टम चलाने की कोशिश की जा रही है, ये देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको ब्रजेश जी ये बता दूं, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति के लिए बेकार है दोनों दलों के लिए। आप ये देखिए कि यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने आधार कार्ड का लाई, जीएसटी के लिए काम किया, तो बीजेपी उस समय विरोध करती थी। और जैसी बीजेपी की सरकार आई, तो एनडीए की सरकार आई, उन्होंने आधार कार्ड लागू किया तो कांग्रेस विरोध करने लगी। जीएसटी को लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है, जिनके समय में जीएसटी की नीति बननी शुरू हुई। तो ये राजनीति का सबसे गंदा पक्ष है कि नेता, आप विपक्ष में हैं तो उसी चीज का विरोध करेंगे जिससे आपने शुरुआत की। आप देश हित की बात नहीं करेंगे, अपने हित की बात करेंगे, अपनी पार्टी हित की बात करेंगे। तमाम राजनीतिक दल जाति के आधार पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं। उनको पता है कहाँ किस पॉकेट में किस जाति के लोग ज्यादा हैं। तो जब आपको पहले से पता है तो आप उस हिसाब से कीजिए ना काम। आप एक एक जाति के लिए बजट बांटने की बात कहाँ से हो रही है? फिर तो देश बचेगा नहीं। फिर तो अलग अलग जातियों में कल के दिन जाट लैंड की मांग होगी, कल के दिन ब्राह्मण लैंड की मांग होगी, अलग अलग लोग अपनी अपनी जाति के लिए मांग करेंगे अपने अपने देश की। तो अमित जी जुड़ गए हमारे साथ। अमित जी, पार्टी हित में है आपका जो सियासी दाव, देश हित में नहीं है। राजीव गांधी ने भी ओबीसी को आरक्षण देने का विरोध किया था, जाति जनगणना आपने रोकी है, इंदिरा गांधी ने भी कहा था ब्रजेश जी की जाति के बात के खिलाफ। तो आप ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये तो नारा था आपका। और अब आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्टी का हित है उसमें। और राहुल गांधी से जाति पूछ ली तो इतना आग बबूला क्यों होना? हर मतदाता से, हर जनसंख्या करोगे आप जनगणना तो हर व्यक्ति से पूछोगे ना उसकी जाति। प्रभु पटेल जैसे इतने विद्वान पत्रकार हमारे बीच में है और इस तरह की बात कर रहे हैं कि अलग अलग जातियों को फिर अलग अलग बजट आवंटित करना पड़ेगा, ये बात तो कांग्रेस ने करी नहीं। आपके नेता, विकास कैसे होगा? आपके नेता भैया अमित जी, आपके नेता संसद से लेकर चुनाव में यही बात कह रहे हैं। अभी बजट भाषण में भी उन्होंने यही बात कही है प्रभु भाई कि हलवा किस जाति को कितना बटा। वो हलवे की तो बात हो रही है। वो हलवा दिखता बड़ा खूबसूरत है, बनता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन जब प्लेट में आता है ना तो प्लेट में दिखता नहीं है। यही तो बात राहुल जी कह रहे हैं। सारे संवेदनशील विषय उन्होंने उठाए, अग्निवीर से जुड़ा हुआ विषय उठाया, युवा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ विषय उठाया और अब जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ विषय उठाया। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस कदर घबरा गई है इस सभी विषयों पे कि आज व्यक्तिगत हमलों पे आ गई है। व्यक्तिगत हमला का कर रहे हैं। प्रभु पटेल आज मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी खुद को पिछड़ी जाति से बताते हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी खुद को पिछड़ी जाति से बताते हैं। तो जातिगत जनगणना कराने से फिर इनको इतनी आपत्ति क्यों है?
अरे इन्होंने तो मूल जनगणना को ही रोक दिया 2011 के बाद से। आज शिक्षा का क्या स्तर है, आज बिहार जब तक जनगणना नहीं कराए कैसे पता चलेगा? जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हो? इधर उधर अमित जी, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे। जनगणना को उसी जातीय जनगणना का विरोध आपने किया, आपने बंद किया, आज उसकी आप मांग कर रहे हैं। अरे तो इसको लेके आपने खेद भी व्यक्त करा। आपने शायद देखा नहीं ब्रजेश भाई, राहुल गांधी जी ने कहा कि हमारी भूल थी कि इस देश में हमने जातिगत जनगणना को बंद करा और हम इसको शुरू करने जा रहे, तो हमने हमारी भूल सुधारी। तो अब प्रधानमंत्री जी को भी बड़ा अच्छा करके अपनी भूल सुधारना चाहिए। अरे तो अमित जी, जब आपकी सरकार बनेगी तब शुरू कर लेना भाई, अभी हल्ला करने से क्या मतलब है? अरे तो प्रभु भाई, आज सरकार भारतीय जनता पार्टी को बनाना है तो बिहार में नीतीश कुमार जी का समर्थन ले लिया, जो खुद जातिगत जनगणना के समर्थक है, जो आज बिहार में जातिगत जनगणना करवा रहे हैं। आज अगर आपको समर्थन लेना तो आपने अपने राज्यों में करवाते हैं, उसके आंकड़े जारी नहीं करते महाराज। उससे आपत्ति नहीं, मतलब गुल खाएंगे, गुलगुलों में परहेज करेंगे। तो कहे नीतीश कुमार जी कि जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर, तो आप अपने राज्यों में करा लीजिए ना। जब नीतीश कुमार ने करा लिया, वो चले गए, आप करा लो। या नहीं मिलेगा? और फिर जारी नहीं करते हो आंकड़े। ब्रजेश भाई, या तो बात पूरी रखने दीजिए या टोक दीजिए बीच में। आज पिछले 10 वर्षों से पिछड़ा वर्ग को जो छात्रवृत्ति मिल रही थी उतनी मिल रही है। आज 10 वर्षों में शिक्षा का स्तर कहाँ पहुंच गया, महंगाई किस स्तर पर पहुंच गई। तो आप क्या चाहते हैं, देश के वंचितों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को उनका अधिकार मिले या नहीं मिले? जाति जनगणना से हो जाएगा। 3% लोग बना और 3% अमित जी, फिर नहीं बंटवारा हो जाएगा लोगों में, जातियों के आधार पर जो भेदभाव मिट गया है। अब जात पात नहीं देखता कोई, अमित जी, अब कोई नहीं देखता जात पात, समानता आ गई है। लेकिन आप उसी को बढ़ावा देना चाह रहे हो, उसी पुराने दौर में ले जाना चाह रहे हो लोगों को। विचारधारा से पोषित है, जो कहते थे दिल्ली अमित जी, क्या आप वही दौर देखना चाह रहे हो? अमित जी, वही दौर देखना चाह रहे हो? पहले जात पात छुआछूत होती थी। गालियां बक दीजिए हमें, हम नरेंद्र मोदी जी की तरह विधवा विलाप करने जनता के बीच में नहीं जाएंगे। हमको तो मालूम था कि हमने ऐसा विषय उठाया कि हमको गाली खाना ही है, लेकिन हम जातिगत जनगणना करवा के मानेंगे, ये भी मान लीजिए आप। और ये भारतीय जनता पार्टी जिसका दो मुंह चरित्र सामने आ गया, पिछड़ों को सरकार होगी लेकिन तब पिछड़ों को कराओगे अधिकार नहीं देगी। आप कहो कि हमारी सरकार होगी तो जातीय जनगणना करा देंगे। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है राज्यों में, वहाँ पे हम जनगणना करा लेते हैं, खत्म नहीं फिर आंकड़े जारी कर देंगे। तो अग्निवीर भी खत्म करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है अजय जी, वो कह रहे हैं जब हमारी सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना भी करा लेंगे, और अभी भी आपको मजबूर करेंगे, करवा कर छोड़ेंगे जातीय जनगणना। लेकिन मुझे एक बात बताइए ब्रजेश भाई, ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात उसमें जाति कहाँ से आ गई? जातिगत जनगणना तो जो भाग रहे हैं, जाति कहाँ से आ गई? समावेशी विकास करेंगे, जाति कहाँ से आ गई सबके साथ सबके विकास में? क्या जाति देखकर किसी को मकान दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास? किसी की जाति देखकर उसके घर के सामने सड़क बनाई जा रही है, किसी की जाति देखकर उसको राशन दिया जा रहा है, जाति देखकर उसका इलाज किया जा रहा है। क्या अमित जी कैसी बात करो? जाति देखकर इलाज होता है, जाति देखकर सड़क बनती है, जाति देखकर पानी भेजा जाता है घर पर। क्या आज आपको और हमको हमारा अधिकार मिल रहा है इस प्रदेश में? आप भी पिछड़ा वर्ग से, मैं भी पिछड़ा वर्ग से आता हूँ। क्या आपको और हमको हमारा अधिकार मिल रहा है? वर्ग नहीं, जाति की बात कीजिए, वर्ग तो बहुत दूर की बात हो गई। अब तो जाति भी, छात्रवृत्ति अपनी जाति बताइए, इनकी जाति पूछिए अमित जी। ऐसी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं आप, तो फिर अपना सरनेम भी बताइए, जाति भी बताइए, गोत्र भी बताइए। अच्छा, ब्रजेश लिखा है ना, मैं ब्रजेश चौक से लिख रहा हूँ ना, तो राहुल गांधी बताए कौन सी जाति है, कौन सा गोत्र है, फिर बदल क्यों रहे? ठाकुर जी से पूछेंगे ब्रजेश भाई, अनुराग ठाकुर जी से पूछेंगे तो उनको मिर्ची लग जाएगी। उनके दादा कैप्टन राम सिंह महल जो खुद जाति भी लिखते थे, उनके पिता प्रेम कुमार सिंह धूमल, ऐसे तो आपके यहाँ भी है ना। तो जब पिता धूमल तो बेटा ठाकुर हो गया। आपके यहाँ भी बहुत सारे हैं, कन्हैया कुमार से लेके सचिन पायलट से लेके, ठीक है। लेकिन जब जातीय जनगणना होगी तो बताना तो पड़ेगा, अनुराग ठाकुर को भी बताना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए जी अजय जी। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी किसी जाति किसी धर्म के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल अपनी राजनीतिक संभावनाएं ढूंढ रही है। जो कांग्रेस के नेता पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्गों को देश में आरक्षण मिला, मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1977 में आयोग बना और 80 से 90 तक कांग्रेस की सरकार ने को सिफारिशें लागू नहीं होने दी। वो सिफारिशें लागू हुई जब बीपी सिंह की सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता ही झूठ न फैलाएं। 2011 में जाति की जनगणना हुई और आंकड़ों को कांग्रेस ने 3 साल तक उनकी सरकार नहीं केंद्र में, और उन आंकड़ों को जारी नहीं होने दिया। वही राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में विधवा विलाप कर रहा है, ने अच्छा शब्द दिया, उनके नेता विधवा विलाप कर रहे हैं। उन्होंने उस पिछड़े वर्ग के हितों की बात करने वाले जाति जनगणना के आंकड़ों को इन्होंने जारी की।
होने दिया। 2011 की जाति 2011 की जनगणना आपने अभी तक जारी नहीं करी है अजय यादव जी, और आप भी पिछले वर्ष से आते हैं। आप प्रदेश की जनता को ये बताइए कि पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति 31 साल से रोक रखी है 3 साल तक तो आपने पूरे जारी 2 नहीं साल की। हो गए। पूरे 2 साल हो गए जनगणना यादव होगी। जी, पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति आपने जारी नहीं करी, 370 योजनाएं बंद कर दी। इस तरह आप समावेशी विकास करेंगे मध्य प्रदेश का। आप भी पिछले वर्ष से आते हैं अजय यादव जी, अपने समाज अपने अधिकारियों के लिए तो लड़िए कम से कम, अपने अधिकारों के लिए तो लड़िए कम से कम अजय यादव जी। कांग्रेस पार्टी अमित जी आ जाने दीजिए उनकी बात इस तरह प्लीज। का झूठ और भ्रम तो ना फैलाएं। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, छात्रों को पिछले 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिली अजय यादव जी, उस पर भी संज्ञान लीजिए। आप कहां से कहां पहुंच गए? 2011 से जो जनगणना थी उसके आंकड़े आप लोगों ने सार्वजनिक नहीं करा। 2014 आपने से नहीं आप किए सरकार में महाराज। है। 2011 में की किसकी जनगणना सरकार के थी? आंकड़े कहाँ है? 2011 में किसकी सरकार थी अमित जी? जिससे उन आंकड़ों को 2011 की जनगणना का आंकड़ा 2014 तक आपने जारी नहीं करा, दबा के रख लिए। भैया अरे आपने 2013 तक तो की आपने जनगणना नहीं कराई, 2014 में आए हैं। 2021 की जनगणना क्यों टाल दी आपने? 2014 तक देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने वो आंकड़े छुपाए। दूसरी बात, अच्छा, तो 2014 में आप प्रकाशित कर देते, 10 वर्षों से आपने प्रकाशित करे क्या? अरे अजय यादव जी आप बताइए, 10 वर्षों से आपकी सरकार है, आपने आंकड़े जारी करे क्या? आपने वो आंकड़े जारी करे क्या? काम तो आप कर रहे हैं ना। बदतमीजी मत सीखिए, तुलना बदतमीजी इसमें क्या बदतमीजी है? आप बताइए 10 वर्षों में आपने आंकड़े जारी करे क्या? सरकार आपकी है ना? अरे सरकार आपकी है ना अजय भाई, आपने आंकड़े जारी करे क्या? तुलना सीखिए, उसके बाद सुनिए ऐसे तो बात पहले। करना। ये क्या बदतमीजी है कि बोलने नहीं दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो आप। सुनना सीखो, उसके बाद जवाब बदतमीजी है, आप झूठ बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा ना। आपने कहा 2011 में मनमोहन सिंह जी ने जनगणना कराई, तो 2014 में सरकार आपकी, आपने क्यों आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे? आ गया ना आपका जनता पक्ष। फैसला करके अब सुनना उनको सीखो, सुन लीजिए। सुनना सीखो, जनता को बदतमीजी दिया क्या आपने? 29 सांसद दिया मध्य प्रदेश में, बजट में क्या मिला मध्य प्रदेश को ये बताइए। अरे यादव जी मध्य प्रदेश को क्या मिला? कहीं का ईंट, 29 कहीं का सांसद रोड़ा। दिया ना आपको, भानुमति 29 तुम सांसद दिया ना मत मध्य बनाइए, प्रदेश आप में। मुद्दे पे रहिए प्लीज। मुझे बताइए, जब जाति जनगणना आपकी पार्टी कहती है लागू करेंगे, तो जाति जनगणना करने वाले जाएंगे तो राहुल गांधी उन्हें जाति बताएंगे कि वोट देंगे? तो हम तो प्रिविलेज है, हमको जाति नहीं बताना है, और देश में एक अलग तरह का क्राइटेरिया के साथ जाति जनगणना करवाएंगे कि जो लोग राहुल गांधी कांग्रेस के लोग हैं उन्हें जाति बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी गणना करवाना चाहते हैं क्या? एक बार अनुराग ठाकुर जी की भी जाति बता दीजिए। उनके पिता प्रेम कुमार सिंह धूमल और खुद ठाकुर लिख रहे हैं, तो उनकी जाति क्या है ये तो बता दीजिए। मध्य प्रदेश में 27% SC आरक्षण लागू नहीं होने दिया आपकी सरकार ने। डॉक्टर गोविंद सिंह और कमलनाथ की सरकार ने उच्च न्यायालय में पिछड़े वर्ग की आबादी 27% लिख के दी, जिस वजह से मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू नहीं हो पाया। आप पिछड़े वर्गों को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मध्य प्रदेश में 70 सालों में पिछड़े वर्ग का आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया क्या? अजय यादव जी आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया क्या? आपकी सरकार में अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग बना क्या, ये बताइए। पिछड़ा वर्ग आयोग बना क्या आपकी सरकार में अभी तक? अजय जी, पिछड़ा वर्ग आयोग बना क्या? अजय यादव जी पिछड़ा वर्ग आयोग बना क्या? अमित जी प्लीज पूछिए ना ब्रजेश भाई, पिछड़ा अजय वर्ग जी आयोग ठीक बना क्या है, इनकी जवाब सरकार ले में अभी लेता हूँ। तक? ठीक है अजय जी जवाब ले लेता हूँ। अजय जी जवाब ले लेता हूँ। भाई जाति जनगणना की आप बात कर रहे हो, राहुल गांधी से जात पूछ ली तो आप भड़क गए हो, लेकिन 2011 का जो उन्होंने कहा कि जाति जनगणना आपने कराई थी तो आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? आप कह रहे हो 2014 में उनको कर देना चाहिए, 3 साल तक आप ही रहे। आप करोगे नहीं जो प्रभु जी ने कहा कि चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे आधार कार्ड का मामला हो, विपक्ष में आगे विरोध करने लेकिन लगे। 10 वर्षों से तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है ना, जारी कर देते आंकड़े। चलिए। इसने मना करा था रोकने के लिए। एक मिनट इसने रोका ब्रजेश जी, इनको। अमित जी ये देश आजाद हुआ था तब से कांग्रेस की सरकार थी। अभी आपने कहा कि बिल्कुल है। समावेशी विकास के लिए 1811 अभी आपने जनगणना हो रही है सुन देश में। लीजिए, अभी आपने कहा 1811 समावेशी विकास के लिए जनगणना हो रही जातिगत है। जनगणना जरूरी है, तो क्या जवाहरलाल नेहरू ने जो विकास किया था समावेशी नहीं था? देश आगे नहीं बढ़ा। इंदिरा गांधी ने विकास किया था, देश आगे नहीं बढ़ा। राजीव गांधी ने विकास किया था, देश आगे नहीं बढ़ा। यूपीए की 10 साल में विकास नहीं हुआ। फिर आप ये स्वीकार कीजिए, क्षमा मांगिए देश से, फिर जातिगत जनगणना की बात कीजिए। आज प्रभु पटेरिया जी वर्तमान परिस्थितियों की बात करिए, तब की सरकार अरे भाई जब आप 70 साल, जब आप 60 साल बिना जनगणना के देश का विकास कर सकते हो। प्रभु पटेरिया जी, और मैं आपको चैलेंज करता हूं अमित जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कांग्रेस की देश में यदि फुल प्लस गवर्नमेंट बन जाए तो भी वो जातिगत जनगणना नहीं करा पाएगी। नहीं, आपके नेता ही पीछे हट जाएंगे, याद रखिएगा। अभी जो ये कह रहे हैं ना अजय जी
कि आप संसद में तो कहते हो कि मेरी जात पूछ के मेरा अपमान कर दिया, तो जब जातिगत जनगणना वाले अपने अरे तो दरवाजे कीजिए पे ना, आएंगे, जाति भारतीय पूछेंगे, जनता तब क्या पार्टी का काम बोलेंगे है आप? चरित्राहरण करना और गालियां देना। दे हम इसमें प्रधानमंत्री चरित्र नरेंद्र मोदी की विकास तरह होगा, जाके जाति रोएंगे नहीं पूछना जनता के चाहिए। बीच में। तो फिर तो किसी की पूछना ही नहीं और चाहिए प्रभु चरित्र पटेलिया होगा जी, तो। आप और जरा हर पॉइंट व्यक्ति सुधार अपनी जाति लीजिए। स्कूल में लिखता है, सुनिए, हर व्यक्ति स्कूल में पूर्ववर्ती जाति लिखता है, जनगणना के फॉर्म में लिखता है, आपने भी लिखी है, हमने भी लिखी, इनने भी लिखी, उनने भी लिखी है। तो फिर 2021 से जनगणना क्यों रोक रखी है? इसका भी तो जवाब दे दें। अरे भाई वो तो तो अलग देशों ने सवाल है, जनगणना उनसे करा ली करिए है ना, वो कोविड के अपने बाद नेता में। से कहिए कि उसको संसद में कोविड के सवाल करें बाद उसको। कोविड के बाद अरे सरकार इनकी और पूछा हमारे नेता से, गजब कर रहा प्रभु पटेलिया तो जी। आपके नेता पूर्ववर्ती की सरकार है, राग देश के रहे हैं। संविधान के अनुरूप वो चलिए। अपने पुरखों के वो जो रहा ये 10 उनके वर्षों की पुरखों नरेंद्र का मोदी जो जी इस की देश सरकार के जो प्रति तानाशाही योगदान है सरकार उसको जिसका भुला के टूटा है। उल्टी बात कर रहे हैं। उनके जो पुरखों ने इस देश के प्रति योगदान दिया, जो काम किया, जो देश को यहाँ तक लेकर आए, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं वो। और वो जिन चीजों का विरोध करते थे उनको आप इंदिरा आज गांधी लागू करना चाहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का राज रहा, विपक्ष कभी सरकार में नहीं आया। इंदिरा गांधी का राज रहा, विपक्ष 3 साल सरकार में रहा। राजीव गांधी का राज रहा, विपक्ष ज्यादा समय तक सरकार में नहीं आ पाया। पूर्ववर्ती टुकड़े में सरकारें जो ये थी, वो आपके जब देश से के नेता बने संविधान हैं के तब से साथ उनके चलती थी। तीसरी बार सरकार बन गई है। आप विकास देखिए कहाँ हो रहा है। सुन तो लीजिए, पूर्ववर्ती सरकारें देश के संविधान के अनुरूप चलती थी, समग्र विकास और समावेशी विकास पे काम करती थी। अंतिम व्यक्ति को यह आभास होता था कि इस सरकार में उसका भी एक अधिकार है, उसकी भी एक आवाज सुनी जाएगी। पिछले 10 वर्षों से तानाशाहीपूर्ण सरकार चल रही है। तो उससे जातिगत जनगणना से समाधान हो जाए। जब इसका जातिगत अधिकार टूटा जनगणना के तो आप देखिए समावेशी विकास कर सकते हो, ये नहीं कर 240 सकते। पे आ गए। तो इसमें जातिगत जनगणना से क्या हो जाएगा अमित जी? क्या राहुल जातिगत गांधी जनगणना से रियल विकास नेता। हो जाएगा? ये राहुल आपके गांधी समय में भी रियल हलवा नेता। बनता था, 400 आपके समय में भी 240 वित्त बना मंत्री दिया। इसी तरह से खड़े होते थे, हलवा बनाते थे, वहां जाति नहीं देखते थे आप। अब आप जातियां देखते हैं अफसरों में। ये फूट डालो राज करो की नीति है, तुष्टिकरण की नीति है। जेडी सीलम का आपने शायद फोटो नहीं देखा, जो एमओएस के फाइनेंस में थे, एससी वर्ग से आते थे, जो पी चिदम्बरम जी के साथ में दिखे। और ये हलवा जो बना है ना, ये 3% लोगों ने बनाया, 3% लोगों के अम्बेडकर जी प्लेटों को में पहुंच कांग्रेस रहा है। छोड़नी पड़ हम गई थी, पिछड़े क्यों दलित छोड़नी पड़ी थी, आदिवासियों ये के भी प्लेटों बता में नहीं दीजिए। पहुंच रहा है। और सुन लीजिए, ये भी सुन लीजिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में सामान्य वर्ग को भी ईडब्ल्यूएस के अंदर आरक्षण देने का काम कांग्रेस सरकार ने करा है। अम्बेडकर, राजनारायण, जगजीवन राम, पता नहीं कितने सारे नेता हैं जिनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। अमित भाई, सरकार करा है, तो फूट डालने वाली बात ना करें। चलिए माफी चाहता हूं अमित जी, क्योंकि समय की बात बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जातीय जनगणना की बात करके कांग्रेस कहीं ना कहीं बेमानसता फैलाना चाहती है, या वो पार्टी का हित साधना चाहती है, एक वोट बैंक को साधना चाहती है। जब अब तक जातीय जनगणना नहीं कराई कांग्रेस ने, जिनके पूर्ववर्ती नेता रहे वो इसकी खिलाफत करते रहे, तो कांग्रेस आज ये राग क्यों अलप रही है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासी लाभ देखा जा रहा है, देश हित नहीं। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।